कई बहुत वेले लोग हैं, मुझे जानते नहीं हैं, ठीक है। पर्सनली मुझे कोई नहीं जानता, मतलब आप लोगों ने थोड़े टाइम मुझे वीडियोस में देखा है। और मैं आपको बता दूं, यूट्यूब की लाइफ और एक नॉर्मल लाइफ बहुत ही अलग होती है। आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है वो दिखाना काम है यार। अगर घर पे दुख भी है ना, तब भी स्माइल होगी फेस पे, क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग आ रही है। और मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मैं कोई दिखावा करूं या कुछ भी करूं। मेरे पास ना ही मैं यूट्यूब रन कर रही हूं, ना ही मैं इंस्टाग्राम रन कर रही हूं कि मुझे अर्निंग हो या कुछ हो, ठीक है। और जो ये वेले लोग हैं ना, जो मुझे गालियां देके जा रहे हैं या बहुत मतलब बकवास कर रहे हैं, अब 2 गाली दोगे तो 2 गाली सुननी भी पड़ेगी। मैं स्टोरी में बोल रही हूँ, ये अब आपकी ईगो पे आए या किसी पे भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं। सबको सब कुछ दिख रहा है, किसी की आंखों में पट्टी नहीं बंधी हुई है, ठीक है। किसी की आंखों में काला चश्मा नहीं है कि किसी को कुछ दिखेगा नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सब कुछ दिख रहा है, बट आंखों में पट्टी बांधी गई है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते ना। बट जो इंसान कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, उसको जाके पोक करना, ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मतलब एक आईडी है, एक ही इंसान है, कंटिन्यू 10-15 फेक अकाउंट बना लिया उसने और बहुत बकवास कर रहा है। और सुबह मैंने बहुत सुनाया उसको, ठीक है। मतलब अगर आप मुझे 2 गाली दोगे ना, तो 2 गाली सुन के जाओगे अब मुझसे। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। क्यों मैं सहूं इतना? जब मैं सही हूं तो मैं सही हूं, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किसी को बिना जाने उसको गाली देना, बकवास करना उसके अगेंस्ट, मतलब वेलापंती। क्योंकि आप लोग तो वेले हो। स्पेसिफिक उन लोगों के लिए ये मेरा क्वेश्चन है जो गाली देके जाते हैं, बकवास करके जाते हैं। आपके घर में माँ बहन है या नहीं है? है तो आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो एक लड़की की, ठीक है। पहले तो रिस्पेक्ट करना सीखो, फिर उम्मीद रखो कि सामने वाली लड़की भी आपको रिस्पेक्ट दे। 2 गाली दोगे तो 2 गाली सुनोगे भी। गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। जो हुआ अच्छा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब आज ही क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, लेकिन जब ये हुआ तब किसी का एक मैसेज नहीं आया मुझे, तो आज मैं क्यों जवाब दूंगी किसी को? नहीं दे रही मैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं खुश हूं, सामने वाला इंसान खुश है, बस और कुछ नहीं चाहिए। खुश रहना सीखो, दूसरों में खुशियां ढूंढो मत, अपने आप को खुश रखो पहले तो। इससे पहले हमारे पड़ोसियों की ठक ठक ठुक ठुक शुरू हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं, तो उससे पहले मैं स्टोरी कंप्लीट कर लूँ। आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट नहीं डालती, ना मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे अनफॉलो करना है, प्लीज़ आप कर सकते हो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने किसी को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं किया। आपके पास राइट्स हैं कि आप अनफॉलो कर सकते हो, तो आप प्लीज़ कर सकते हो। क्योंकि इतना सब कुछ मुझे ये है कि अगर मेरे 10 या 20 फॉलोअर्स है ना, तो उनसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, गुड सजेशंस आने चाहिए, मुझे नेगेटिव वाइब्स नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ मैं बियर कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, और मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी के साथ ऐसा हो कि वो सब बियर करे। आज ना शांति है तो स्टोरीज में पोस्ट कर पा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं यूट्यूब की वीडियो पोस्ट करूंगी, फिर मैंने सोचा यार अभी मेरे फ़ोन का कैमरा भी ख़राब है, मुझे सर्विस सेंटर देकर आना है। प्रीवियस स्टोरीज देख रहे होगे, बहुत ब्लरी आ रही है, और मैं प्रो नहीं हूँ यार, मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं पोस्ट करना आता है। सीख सकती हूँ बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। तो फिर मैंने सोचा किसी से हेल्प ले लूँ, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना यार किसी का, मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं नहीं पोस्ट कर रही हूँ। जैसा चल रहा है चलने देते हैं, सब खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं
जो मैं अभी नेक्स्ट स्टोरी में पोस्ट करने वाली हूँ। एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद ही बताना चाहती हूँ कि हाँ ये सब है, तो नेक्स्ट स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ, देख लो। दो क्वेश्चन मेन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब तो ये बस में ट्रैवल करती है। भाइयों और बहनों, आपको बता दिया जाए, मैं बस में ट्रैवल 2016 से कर रही हूँ, ठीक है। शादी के बाद भी मैंने जॉब करी, तब भी मैं बस में ही जाती थी। किसी ने मुझे नहीं बोला कि तू ऑटो से चली जा, तू कैब से चली जा, क्योंकि ये मेरी खुद की मर्जी है यार। मुझे जिससे ट्रैवल करना है, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूं, मैं उससे ट्रैवल करूंगी। तो ये बोलना कि बस में जाती है, कार में जाती है, कैब में जाती है या मेट्रो में जाती है, मेरी चॉइस है। इसमें मतलब कार, कैब, मेट्रो क्या ही मैटर करता है। ये मेरी चॉइस है कि मैं बस से जाऊं, ऑटो से जाऊं, जिस मर्जी से जाऊं। अभी मेरा छोटा सा ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है। मैं अभी वो रन कर रही हूँ, अभी से नहीं। ये मैं आपको बात बताती हूँ, जब मैं जॉब करती थी ना, तो इंस्टाग्राम नया नया आया था, तो सब कोई ना कोई छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने एक बारी मम्मा से डिस्कस किया, मैंने स्टार्ट किया था 20 दिसंबर 2018। मतलब मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे के बाद स्टार्ट कर दूंगी। मैंने मम्मा से डिस्कस किया कि मम्मी मुझे ना ऐसा ऐसा करना है। मम्मी कहती देख, तुझे करना है तू उसको स्टार्ट कर, आगे चलेगा या नहीं चलेगा डजेंट मैटर, बट तेरे मन में नहीं रहना चाहिए कि तूने कुछ स्टार्ट नहीं किया, या तेरे मन में वो चीज कल को रह जाए कि हाँ अगर मैं वो कर लेती चीज तो मैं आगे उस चीज को बढ़ा सकती थी, या कुछ भी है। इतना सब किसी ने अभी यूट्यूब की वीडियो में पोस्ट किया होता ना, तो कितना कुछ व्यूज और अर्निंग हो जाती है उसको। एनीवेज, मुझे इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। रही बात कमेंट या मैसेज क्या आता है, 10-10, 15-15 रुपए की चीजें बेच रही है, क्या हालात आ गए हैं। भाई तुझे मेरे हालात पता है? सिर्फ वो 1 साल को छोड़कर मैंने अपनी पूरी लाइफ मेहनत करी है। पहले जॉब, आफ्टर 12 मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड, ठीक है, 13 साल का बच्चा। तो तब से बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत करी है। तो मुझे नहीं शर्म यार कि मैं क्या कर रही हूं, मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे छोटा काम है या बड़ा काम है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट मुझे ये रहता है कि मैं अपने आप को बिजी रखूं। कई चीजें जो दिमाग में चल रही हैं उसको मैं भुलाने की कोशिश करूं, ठीक है। और 10-10, 15-15 रुपए की चीजों का सवाल आता है, तो एक ग्रोसरी वाले की शॉप होती है ना, 1 लीटर दूध में उसे सिर्फ 50 पैसे मिलते हैं। तो आप नहीं बोल सकते कि यार वो 50 पैसा कमा रहा है, एटलीस्ट वो मेहनत कर रहा है। आई रियली प्राउड माई सेल्फ कि मैं आज जो भी कर रही हूं, मतलब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। अगर मैं कम कमा रही हूं तो मैं उसमें खुश हूं। और ना ही मैंने आप लोगों को बोला है, ये जो वेला पंती करने आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में या मैसेजेस करते हैं कि आप मेरे बिजनेस को सपोर्ट करो, मैंने नहीं बोला किसी को। एक वीडियो या स्टोरी नहीं, आज सिर्फ एक चीज का घमंड है मेरे अंदर कि जब मुझे किसी की जरूरत थी ना, nobody with me except my family and my friends, तो मैंने अपने आप को आज जिस सिचुएशन में हूं मैं, ठीक है, मैंने अपने आप को खड़ा किया। डेली रहता था, इट्स बिन 3 years। तो डेली क्या होता था, गेट अप प्रियंका, गेट अप, डू योर बेस्ट। आज अच्छा नहीं है, कल का दिन अच्छा होगा। तो बहुत कुछ है यार। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी को बुरा भला बोलने से पहले आप उसको जानो कि हाँ वो
इंसान एक्चुअल में ऐसा है, जब बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं दिमाग में तो इंसान अपने आप ही इमोशनल हो जाता है। कोई मुझे सिंपैथी या मैं कोई दिखावा नहीं कर रही, आई रियली डोंट केयर। क्योंकि आज जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो 3 साल पहले कहाँ थे। किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया, हाय हाउ आर यू। सबने मैसेज किए मिर्च मसाला के लिए। तो सिर्फ आज एक ऐसी स्टेज है कि मुझे अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे भगवान ने सब कुछ कर दिया मेरे लिए। मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये हुआ था वो हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं भी कर रहे तब भी मैं आपको कुछ गलत नहीं बोलूँगी, बट मुझे अगर कोई गलत बोल के जाएगा तो 2 बातें सुनेगा आप। और मेरी स्टोरीज़ को कॉपी करके अपना यूट्यूब का कंटेंट मत बनाना, लाइक्स एंड व्यू के लिए, अर्निंग के लिए। प्लीज़ खुद मेहनत करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि मेरी स्टोरीज कॉपी करो और वहाँ पर थंबनेल आप कुछ अजीबोगरीब लगाकर वहाँ से आप पैसा अर्न करो। इतनी देर से मैं यहीं पर ही बैठी हुई थी, थोड़ा सा अपने आप को शांत कर रही थी। फिर मुझे याद आया, उठ जा, चीज़ केक बनाना है। तो मैं चली चीज़ केक बनाने। अच्छा बनेगा तो मैं स्टोरी पोस्ट करूँगी। और मैं ना बहुत ही कूल हूँ यार, इतनी टेंशन लेके मैं नहीं रह सकती लाइफ में। तो एक फेज़ आता है ना, छोटा सा फेज़ होता है वो मेरे लिए कि डन, अब आगे बढ़ जा। मतलब पीछे कुछ भी नहीं रखा यार, मैं यही सोचती हूँ। मतलब इतनी पॉजिटिविटी है ना मेरे अंदर। जिसने जो बोला बोल के चला गया। मुझे उससे बात करनी है या नहीं करनी, मुझे ब्लॉक करना है, ये मेरी चॉइस है। छोड़ो उसको, चीज़ केक पर ध्यान दिया जाए। टाइपिंग मिस्टेक, एक स्टोरी में मैंने अर्निंग की जगह ईयरिंग लिख दिया, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है ना मुझे ईयरिंग लिखने की, तो हो गई गलती। मतलब बहुत छोटी सी मिस्टेक है। अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। अब मैं फोकस करूँ, बहुत सारे काम रहते हैं तो उस पर फोकस करा जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टोरियाँ पोस्ट करके कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग समझते हो मुझे सपोर्ट कर रहे हो। बस यही एक मुझे वाइब चाहिए, क्योंकि मोटिवेट ना बहुत सारे लोग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ एक वो चाहिए, किक चाहिए भाई कि मोटिवेट हो इंसान। तो थैंक यू सो मच। अब आप लोग सोचोगे इसे चीज़ केक नहीं बनाना, मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और मैं थोड़े दिनों के लिए इनएक्टिव रहूँगी, क्योंकि मुझे अपना फ़ोन सर्विस सेंटर देकर आना है। कहीं आप लोग ये सोचो इसने स्टोरी पोस्ट करी है, डिसेबल हो गई है या कुछ भी बोलने लग जाओ, तो मेरे पास स्पेयर फ़ोन है, बट उसमें मेरा बिजनेस पेज का इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी ओपन होता है और सारी इयररिंग्स की पिक्चर्स हैं। तो मैं उसमें अपना पर्सनल कुछ भी डेटा लॉगिन नहीं करने वाली हूँ। और सेकेंड थिंग कि लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट करके देखो, कोई खिलौना थोड़ी है यार। ट्रस्ट है, दोबारा किसी पे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, तो अभी तो वो हिम्मत मुझ में नहीं है। मतलब एक ट्रस्ट करने की हिम्मत नहीं है, बाकी तो मुझ में बहुत हिम्मत है। तो ठीक है, जब भगवान ने जो लिखा हुआ वो तो होना ही होना है। कोई इंसान किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकता है, जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो। ऊपर वाला देख के ही सब कुछ